बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल चावल हो और साथ में ये कचूमर अचार, तो क्या ही बात है। इस कचूमर में एक अलग सा टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1.25 किलो कैरी को कद्दूकश कर लिया था और फिर 1 चम्मच मैंने इसमें नमक और हल्दी लगाकर छन्नी में रख दें, ताकि जो है वो इसका जितना भी पानी है निकल जाए। फिर एक दिन इसको धूप में रख कर ड्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से सारा का सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह एक कपड़े में इसको फैला के भी रख सकते हैं। देखिए, कद्दूकश वाले जो अचार है उसमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है 1 खाने का चम्मच कलौंजी, 1.5 खाने का चम्मच जो है वो राई जाएगी पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च साबुत जाएंगी, 1.5 खाने के चम्मच इसमें भुना हुआ कुटा हुआ यहाँ पे जाएगा सूखा धनिया, 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ सौंफ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेथों को मैंने दरदरा सा कर दिया था और ये 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मेथे के बीज जाएंगे। थोड़ा सा इसको दरदरा कर दिया था। अभी साबुत काली मिर्चों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 8 अदद साबुत लाल मिर्च और इसको भी भून लेंगे। अब इसमें सौंफ शामिल करेंगे, सूखा धनिया और सौंफ इसमें शामिल कर देंगे और इसमें भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, इन सबको हल्की आंच में अच्छे से भून के इनको दोबारा से ब्लेंडर में पीस लेंगे। अब इसमें हम राई ऐड कर रहे हैं। जब ये भून जाए तो इस बर्तन को एक तरफ निकाल लें और इसमें राई ऐड कर लें। राई को साथ में नहीं भूनना है, बस पीसना है साथ में। अब ये जो है फाइन पीस दिए इसको अच्छे से। अब कलौंजी में इसको शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब एक रफ पैन में मैंने यहाँ पर तेल गरम कर दिया है। तेल गरम करके फिर हम इसमें सारा मसाला शामिल कर देंगे। अब एक पैन में कम से कम 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैंने ना मोटा कुटा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसके हीट ख़त्म ना हो जाए। अब इसमें कम से कम 1.5 खाने का चम्मच जो है वो नमक जाएगा और 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे तकरीबन जो है वो हल्दी शामिल करेंगे और फिर इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन तमाम मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे और भून लिए थे वो सब के सब इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे इस ऑयल में। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल करने भूल गई थी, तो अभी हमने यहाँ पे ज़ीरा भी शामिल करना है। अब यहाँ कम से कम 1.5 खाने का चम्मच जो है वो ज़ीरा जो है शामिल करेंगे। ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 1.25 किलो के करीब कद्दूकश किया हुआ है ये कैरी है और इसको हमने सुखा दिया था धूप में। मिसाले यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अच्छी तरीके से 5 मिनट जिसको भूना है हमने। अच्छा, अब कद्दूकश किए हुए जो कैरी है उसमें सारा मिसाला हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें अलग से कुटी हुई मिर्ची भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, देखें, यहाँ पे पूरा अचार रेडी हो चुका है। लेकिन कम तेल वाला अचार खाना हो तो ये उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा तेल में जैसे डिप करके लोग खाते हैं तो उसके लिए भी ये है कि आप सरसों का तेल दोबारा से फ्राई करें और इसमें इसको अचार को डिप करके रख दीजिए। कम से कम 2 दिन के लिए रख दें या 1 दिन के लिए रख दें, काफ़ी है, क्योंकि ये पूरा रेडी हो चुका है। तो मैं इसकी आपको वो भी लुक दिखाऊंगी जो आपको सरसों के तेल में जैसे डिप की हुई जो मिलती है वैसी वाली भी। एक तो ये अचार है सूखा, ये रेडी हो चुका है, जैसे लोग सूखा अचार खाना पसंद करते हैं। अच्छा, देखिए, तो मैंने इस कद्दूकश किए हुए अचार को एक शीशे के बॉल में निकाल दिया था ताकि मैं इसमें तेल ऐड कर सकूं। तो अब हम इसमें तेल शामिल करने लगे हैं। अच्छी तरीके से हम इसको तेल में डीप कर देंगे और फिर इसको कम से कम 4 दिन के लिए इसको या 2 दिन के लिए इसको अच्छी सी धूप लगाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।